हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखे थे। वो 11 तक ही क्वेश्चन था, खत्म हो चुका है एक्सरसाइज 8.1। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8 देखने से पहले हमें जानना होगा मान सारणी। साइन 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री ये कोण है। तो इन कोणों का मान क्या होता है छेद त्रिकोणमिति रेशियो के लिए। तो जानते हैं रेशियो का के लिए इन एंगल का मान। तो ये जो है 30, 0, 30, 45, 60 और 90, इसके लिए देखते हैं मान क्या होगा। ये मान जो है बोर्ड एग्जाम में आता भी है और आया भी है। जैसे पूछ देगा साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान पूछ देगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसे आप याद करना अति आवश्यक है और ये क्वेश्चन में भी बहुत काम आता है। तो आपको इसको निकालने के लिए एक ट्रिक्स भी बताएंगे। करना क्या होगा, साइन के लिए लिखेंगे क्या, यहां 0 डिग्री है तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां पे 0, 1, 2, 3 और 4। इन सब के लिए 1, 2, 3 और 4 और कॉस निकालना हो तो ये जो साइन का मान लिखे हैं ये सेम उल्टा हो जाता है। यानी ये स्टार्ट होगा 4, 3, 2, 1 और 0। तो साइन के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक और कॉस के लिए 4 से 0 तक, ये उल्टा हो जाता है। अब इसमें करेंगे क्या, सब में 4 से भाग कर देंगे। चार से भाग कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे। ये ट्रिक्स है, इसकी मदद से हम साइन कॉस का मान निकाल सकते हैं बिना याद किए। सब पे रूट चढ़ा देंगे। सब पे रूट चढ़ा दिए। उसके बाद हम मान इसका निकाल लेंगे। यानी 4 जो है 0 में भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। किसी भी अंक से यदि 0 में भाग करते हैं तो हमारा 0 आता है। तो 0 का अंडर रूट 0 होगा, यानी 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री 0 आ गया। इस तरह से मान निकालेंगे। अब जैसे 1 में 4 से भाग करेंगे, कटेगा नहीं तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। यहाँ पे 2 और 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो इस तरह से साइन का मान निकालेंगे। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए ये जो मान निकला है ये सभी एंगल के मान है। साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। ये सभी मान इस तरह से बिना याद किए हम निकाल सकते हैं। इस तरह से कॉस में भी निकाल लेंगे। कॉस में भी ये 4 4 कट जाएगा,
1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। यहाँ पे √3 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पे अपन 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे भाग करेंगे तो 0 ही होगा और 0 का वर्गमूल 0। तो इस तरह से कॉस का भी मान निकालेंगे। इसको लिखिए, आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं tan के लिए क्या होगा। तो tan के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो जो बताए थे तो उसमें फॉर्मूला बताए थे कि tan के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का जो मान निकला है, यदि tan 0 डिग्री निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे sin 0 डिग्री अपन cos 0 डिग्री, जो मान निकला है उसको पुट करेंगे और tan का मान 0 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो ये आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि tan का मान कैसे निकलेगा। फिलहाल हम डायरेक्ट लिखवा देते हैं कि tan का मान क्या होता है। चलिए देखते हैं। tan 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1 होता है, 60 डिग्री 1/60 डिग्री √3 होगा, √3 और 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अपरिभाषित। कोसेक और सेक और कॉट। tan का तो हो गया, कोसेक का क्या होगा? यदि आप इसको निकालना नहीं पड़ेगा, साइन का ये उल्टा बताए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो जो साइन का मान निकला है उसको पलट देंगे। तो कोसेक का यहाँ पे 0 है तो 0 को पलटेंगे तो ये अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट। अपरिभाषित, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अपरिभाषित का चिन्ह है। ये सिंबल ही इसकी मदद से हमें अपरिभाषित लिखने के स्थान पे एक चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा। अब ये 1/2 है तो इसको पलटेंगे तो 2 होगा। ये 45 डिग्री का 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो √2 ही होगा। √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ये सेक कॉस का उल्टा होता है तो कॉस का मान को पलट देंगे, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 होगा और 45 डिग्री 1/√2 होगा तो इसका √2 ही होगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो √2 ही होगा और 1/2 को पलटेंगे तो 2 और 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अपरिभाषित होगा। यहाँ पे कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो कॉट tan का उल्टा होता है तो 0 का हो जाएगा अपरिभाषित। ये अपरिभाषित कैसे हो जा रहा है? तो अपरिभाषित कहने का तात्पर्य, यदि किसी भी अंक से भाग करते हैं 0 में तो 0 ही होगा, लेकिन किसी भी अंक में 0 से भाग करते हैं तो कैसे भी अगर गुना करते हैं यानी भाग करने के लिए तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो कभी नहीं कटेगा अंक, तो कभी नहीं कटेगा इसका मतलब अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा यानी अपरिभाषित। तो कॉट जो 0 है इसको पलट रहे हैं तो अपरिभाषित मान हो जा रहा है। तो देखते हैं 30 के लिए tan का होता है 1/√3, तो कॉट के लिए हो जाएगा √3। 1 होता है 45 के लिए तो इसके लिए भी 1 होगा। √3 60 के लिए होता है तो 1 पलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। और यदि अपरिभाषित है यानी 4/0 है तो इसको पलट देंगे तो 0/4 होगा, यानी 4 से भाग कर सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। तो कटेगा तो ये हो जाएगा 0।
यानी जीरो में किसी से अंक से भाग करते हैं तो जीरो ही होगा। तो इस तरह से ये त्रिकोणमितीय रेशियो और ये एंगल हो गया, एंगल के ये सभी मान हो गए। तो ये मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और क्वेश्चन में भी एक का बहुत काम आएगा। एक्सरसाइज 8.2 के लिए और भी क्वेश्चन आगे के लिए इंटर के लिए भी 11-12 में भी ये मान काम आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कराएंगे।